नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने किसान संगठनों को आज दो टूक कह दिया कि सरकार अब तक इसलिए झुक रही थी, कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, प्रस्ताव भेज रही थी क्योंकि वो किसान का सम्मान करती है। वरना जिस तरह की राजनीति, जिस तरह के आंदोलन और जिस तरह का जो प्रपंच ये किसान संगठन कर रहे हैं, उससे निपटना बखूबी ये सरकार जानती है। आज 11वीं राउंड की जो बातचीत हुई, इस दौरान कृषि मंत्री गुस्से में आ गए। जो अधिकारी वहां मौजूद थे वो भी काफी नाराज थे और उन्होंने जो डांट पिलाई है तो उससे किसान संगठनों के जो नेता वहां बैठे हुए थे, इनकी टाएं टाएं फिस हो गई। क्या हुआ उस मीटिंग में, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे पास है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को यह किसान संगठन दिल्ली के अंदर घुस के जो ट्रैक्टर रैली की योजना बना रहे हैं, उसको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। और यह किसान संगठनों को कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पे किसान संगठनों को यह तमाशा करने नहीं दिया जाएगा, दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पहले बात करते हैं आज 11वीं राउंड की जो बातचीत हो रही थी उसमें क्या हुआ। दरअसल मीटिंग के लिए ये लोग जैसे ही पहुंचे तो अचानक किसान संगठनों को डांट पड़ना शुरू हो गया। वो डांट इसलिए पिलाई जा रही थी कि पिछली बार जो 10वीं राउंड में जो बातचीत हुई थी तो सरकार अपनी तरफ से झुक के मिन्नतें करते हुए यह कहा था कि जब तक ये मसला सॉल्व नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अलग काम कर रही है, हम भी एक कमेटी बना लेते हैं, बातचीत करते हैं और 2 साल तक इस कानून को, जिनके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, इसे लागू नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था। इस पे किसान संगठनों ने यह कहा कि हम वापस अपने जत्थे में जाएंगे कि चूंकि ये 40 लोग ही नहीं बल्कि 200-250 किसान संगठन इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, तो आपस में हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जो निर्णय होगा उसके बारे में 11वीं राउंड में हम बातचीत करने के लिए, मतलब आज हम उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज जब ये बातचीत करने के लिए पहुंचे तो इनसे पूछा गया कि आपने तो ये वादा किया था कि जो मीटिंग में जो बातें तय हुई है उसको लेकर आप किसान संगठनों के बीच जाएंगे और वहां जो फैसला होगा उसके बाद उस फैसले को लेकर आप सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगे। लेकिन ये सारी बातें मीडिया में कैसे लीक हो गई? आप इस तरह की बातें मीडिया में फैलाकर यह कह के कि आपने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो ये अपने आप में ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आप इस तरीके से सरकार को डील नहीं कर सकते। ये मीटिंग सिर्फ 20 मिनट तक चली। पहले राउंड में आज जब ये लोग गए तो 20 मिनट तक इन्हें बिल्कुल डांट पिलाया गया कि आप इस तरीके से सरकार से बातचीत नहीं कर सकते हैं। फिर आनन फानन किसान संगठनों ने क्या ये कहा कि हम लोग अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बातचीत करते हैं, सुलह करके हम वापस आपसे बातचीत करने आएंगे। और जब ब्रेक के बाद ये लोग बैठे तो इन्होंने फिर वही जिद, वही रट इन्होंने शुरू कर दी कि हमें यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ये 2 साल आप इस कानून को लगाएंगे नहीं, लेकिन उसके बाद फिर आप लगाएंगे तो फिर क्या होगा? सरकार की तरफ से कहा गया कि आपको यह भरोसा दिया जा रहा है, यह लिखित रूप में दिया जा रहा है कि जो कंसेंसस होगा उस पर हम बातचीत करेंगे। मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर कुछ फैसला सुनाएगी और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ये कंसेंसस जो हम वादा कर रहे हैं वो टूटे। लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के कोई भी प्रस्ताव के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और हम अपने जिद पे वो अड़े हुए हैं कि जब तक इन तीनों कानून को वापस नहीं लिया जाता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसके बाद कृषि मंत्री का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पे था। इन्होंने साफ साफ कहा, वैसे तो कृषि मंत्री तोमर साहब बहुत ही मृदुभाषी हैं, अब तक इस पूरे आंदोलन 60 दिन होने वाले हैं, इस पूरे दौरान कृषि मंत्री की तरफ से एक भी ऐसे शब्द उनके मुंह से नहीं निकले हैं जिसे आप कह सकते हैं कि वो सुलह नहीं चाहते या इनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आज कृषि मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि ये अब आपकी तरफ से एक ब्लैकमेलिंग की स्ट्रेटजी चल रही है। ये ब्लैकमेलिंग
के जरिए आप सरकार को झुकाने की कोशिश मत करें। हमने आपको दिल्ली के अंदर इतने दिनों तक प्रोटेस्ट करने दिया, ये हम किसानों के सम्मान में ऐसा कर रहे थे। आपने कई सारे बातें कही, सरकार के खिलाफ आपने आवाज उठाई, आपने मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनके मर जाने जैसे नारे भी आपने दिए। आपने वो सारे काम किए जो किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी आंदोलन में शोभा नहीं देता है, लेकिन फिर भी हम चुप रहे। लेकिन इस तरह के आंदोलन को कैसे टैकल किया जाता है वो हमें अच्छी तरीके से आता है। हम झुक इसलिए रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि हम इसमें कोई बवाल करना नहीं चाहते और इसमें कोई सल्यूशन ढूंढ रहे थे। और ये अब बर्दाश्त नहीं होगा कि आप अपनी जिद पे अड़े रहें, लोगों को खड़ा करके आप सरकार को ब्लैकमेल कर लें। ये ऐसा अब संभव नहीं होगा और इस पे बातचीत का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया। वैसे तो हर बार जब आप देखते होंगे कि एक मीटिंग खत्म हुई, प्रपोजल दिया गया और यह कहा जाता था कि हम अगली बार 3 दिन के बाद मिलेंगे, 2 दिन के बाद मिलेंगे, 4 दिन के बाद मिलेंगे, लेकिन आज की बैठक बिल्कुल एक फुल स्टॉप पे आकर के खत्म हो गई। मतलब ये अगली बातचीत कब होगी, नहीं होगी, इस पे कोई फैसला नहीं हुआ, इस पे कोई बातचीत भी नहीं हुई, कोई प्रपोजल सरकार की तरफ से नहीं दिया गया और सरकार की तरफ से 2 टूक कह दिया गया कि अब तक तो हम झुक रहे थे, बहुत सारे प्रस्ताव हम दे रहे थे, इन सारे प्रस्ताव को हम वापस लेते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने किसानों की मर्यादा को रखने के लिए इस तरह के प्रपोजल्स हम दे रहे थे। अदरवाइज हमारे जो कानून, जो 3 कानून हमने पास किए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सरकार अब कड़ा रुख सरकार ने अपना लिया है और सरकार की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है। ये कानून अच्छे हैं, गरीब किसानों के भलाई के लिए हैं और इस कानून को अब वापस किसी भी कीमत पे नहीं लिया जाएगा। अब ये मसला टकराव का शुरू हो गया है। अब जैसे ही ये लोग बाहर निकले मीटिंग के बाद, कई लोगों के मुंह से कोई दलील नहीं निकल रही थी, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अब बताया जा रहा है कि ये लोग फिर जाकर के आपस में बातचीत करेंगे। लेकिन इस मीटिंग के दौरान एक बात और साफ कर दिया गया कि इस देश के अंदर में कानून है, संविधान है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सब को की अवहेलना करके आप अपनी जिद पे नहीं अड़ सकते। और 26 जनवरी की ये जो पूरी परेड की जो तैयारी ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी कोई परमिशन नहीं दिया गया है। और दिल्ली पुलिस को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि 26 जनवरी जो ऑलरेडी एक सिक्योरिटी थ्रेट इसके ऊपर होता है, दुनिया भर के आतंकवादी संगठन इस दिन हिंदुस्तान में बम विस्फोट, धमाके, कोई हमला करने की जुगत में रहते हैं। ऐसे मौके पे किसी भी तरह की चूक नहीं की जाएगी, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जन्म नहीं देने दिया जाएगा और ये जो ट्रैक्टर रैली का जो प्लान बनाया जा रहा है इसे सफल होने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस चौकस हो गई है। आगे 1-2 दिनों के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई कड़ी कार्रवाई इन किसान संगठनों के खिलाफ की जाएगी। और तो और एक खबर, और वो चौंकाने वाली खबर आई है कि जो तमाम, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, इन जगह पे जो भारत के जो दूतावास है, जिस तरीके से खालिस्तानी संगठनों ने धमकी दी है कि 26 जनवरी को ये लोग उत्पात मचाएंगे, एम्बेसी के ऊपर, वहां पे आसपास धरना प्रदर्शन करेंगे, खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, ये बातों को लेकर उन देशों में हमारे एम्बेसीज की तरफ से उन सरकारों को चिट्ठी लिखी गई है, पत्र लिखा गया है, ये गुजारिश की गई है कि इस तरह की रैली को परमिशन ना दिया जाए और अगर परमिशन दिया जाता है तो एम्बेसी की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन देशों की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर होगी। ये पत्र, ये चिट्ठियां उन तमाम देशों में लिख दी गई है। इसमें कई सारे मुल्कों का नाम है, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज है, यूके है, कनाडा है, जहां पे खालिस्तानी बाकायदा एक्टिव हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये मसला अब किधर जा रहा है। देश की जनता अच्छी तरीके से जान रही है कि किस तरीके से खालिस्तानी एलिमेंट, वामपंथी, ये अल्ट्रा लेफ्ट, ये नक्सली, अर्बन नक्सल, इन लोगों ने मोदी के खिलाफ
एक नया मुहिम शाहीन बाग के फेल होने के बाद इन लोगों ने शुरू की है। खबर ये आ रही है कि जैसे ही ये लोग, अगर इनको परमिशन दे दी जाती कि ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर कर सकते हैं, तो अचानक से ये पूरी ट्रैक्टर रैली, ये पूरा आंदोलन सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एक मुहिम में से कन्वर्ट कर दिया जाता। जिस तरीके से गालियां दी जा रही थी, मरने की कामना, उस तरह के नारे लगाए जा रहे थे, इस दौरान यही होता। और ये सारी चीजें, ये खुफिया एजेंसीज के जो इनपुट्स आ रहे हैं, उससे इस बात को पता चल रहा है कि किस तरीके से विदेश से दनादन पैसे आ रहे हैं, उन पे भी निगरानी रखी जा रही है। एनआईए को भी एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस को भी खुली छूट दे दी गई है कि किसी भी तरीके से ये किसान आंदोलन के नाम पे ये जो तमाशा हो रहा है, इसे रोका जाए। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।